नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर 34। आज हम लोग बात करेंगे कि लग्न कैसे निकालते हैं। मैं आज आपको वो सारे सूत्र समझाऊंगा जिससे लग्न निकलते हैं। आप लोग जानते हैं कि लग्न स्वयं हम होते हैं और लग्न को निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हालांकि अब तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे बहुत आसानी से लग्न निकल जाता है, नहीं तो इसके लिए पंचांग देखना पड़ता था पहले और बहुत कुछ करना पड़ता था, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। लेकिन मैं आपको मौखिक रूप से लग्न निकालना सिखाता हूँ कि मौखिक रूप से लग्न कैसे निकलेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको समझना होगा और समझने के लिए हमें तो समझाऊंगा मैं तो, लेकिन आपको भी ध्यान देकर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। पार्ट में चल के हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में आते हैं कि लग्न होता कहाँ है। लग्न जो है वो प्रथम भाव में जो राशि यहाँ पे लिखी मिले वो लग्न होती है। यहाँ पे 3 लिख दिया तो मिथुन लगन, यहाँ पे 5 लिख दिया सिंह लगन, यहाँ पे 9 लिख दिया धनु लग्न, यहाँ पे 12 लिख दिया मीन लगन, यहाँ पे 1 लिख दिया मेष लगन। यानी कि कुल 12 लगन निकलेंगे। अगर हम बात करें तो लग्न कुल 12 निकलेंगे। अब ये निकलता कैसे? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एस्ट्रोलॉजी चलता कैसे। हमारा एस्ट्रोलॉजी जो है आपको भू केंद्रीय पद्धति के अनुसार चलता है। अर्थात अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक भचक्र बनाता हूं मैं और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरे ब्रह्मांड का खाका है, ये पूरे ब्रह्मांड का खाका है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, लेकिन हम ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं कि पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। पृथ्वी को स्थिर मानकर और सूर्य को उसको चारों ओर चक्कर लगवाते हैं। जो पृथ्वी का गति है वो हम लोग सूर्य को दे देते हैं और इस तरह से हम लोग सूर्य की गति बना दिए हैं। हालांकि सूर्य एक स्थिर है, लेकिन हम लोग ज्योतिष में ऐसा करते हैं। भू केंद्रीय पद्धति कहलाती है इसको। तो अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और सबसे पहले तो ये समझिए कि सूर्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूर्य जो है 30 दिन में एक राशि क्रॉस करते हैं। 30 डेज में एक राशि क्रॉस करते हैं और ये पूरा का पूरा भचक्र पार करने में 360 दिन लगते हैं। ये मान के हम लोग चलते हैं 360 दिन। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा, वो तो हिंदी के मास में अगर आप जाइएगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो उतने डिटेल में हम नहीं चलेंगे। अभी हम समझते हैं कि सूर्य एक राशि को 30 दिन में क्रॉस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सन का ही है, सन से ही लग्न निकलता है। तो सूर्य जो है एक राशि को 30 दिन में क्रॉस करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पोर्शन है, ये है 30 डिग्री, तो यहां से चले तो यहां से पहुंचने में 30 डेज लगेंगे सूर्य को। सिंपल सा, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, बस एक जानकारी है जो हमेशा आपको यही याद रखना है। सूर्य एक राशि क्रॉस करने में 30 दिन लगाते हैं। तो ये मेथड हमेशा याद रखिए। अब क्या है कि अगर आज आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 14 जनवरी को सूर्य जो है
मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, आप लोग भी मनाते होंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो मकर संक्रांति मनाते होंगे। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है। तो 14 जनवरी को अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं, वो एक दिन 14 या 15 जनवरी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 14 या 15 सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो वो डिफरेंस हो गया, जिसे इस साल ही देखिए 2026 का तो शाम को 3 बजे के आसपास मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश किए, लेकिन हम लोग 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाए, क्योंकि उदया तिथि ली जाती है हम लोगों में। खैर वो बात है। 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, एक सिंपल सा मेथड है। 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे? 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि बढ़ाइएगा तो दिक्कत होगा। अब 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कहां पे रहेंगे? मकर के बाद अगली राशि कौन सी है? कुंभ राशि, ठीक है। अब 14 मार्च के बाद 14 अप्रैल के बीच मीन राशि में रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे। 14 मई से 14 जून तक वृष राशि में रहेंगे। 14 जून से 14 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच कर्क राशि में रहेंगे। 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में सिंह राशि में रहेंगे। 14 अगस्त से 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। ये रहा सूर्य का 30 दिनों का ट्रांजिट। आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज की तारीख आपको 9 तारीख है, 9 फरवरी 2026। तो ये कहाँ होंगे? 14 जनवरी से 14 फरवरी इस पोर्शन पे होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? सबसे बड़ा सवाल। 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में 30 दिन होते हैं, ठीक है। और जब एक दिन से 30 दिन तक चलेंगे वो, तो एक दिन में 1 डिग्री चलेंगे तो 30 दिन में 30 डिग्री चलेंगे, तो एक राशि को क्रॉस करेंगे। आप समझिएगा यहाँ पर चित्र के द्वारा, ये 30 डिग्री है राशि। यहाँ पे 14 जनवरी को चले, ठीक है। और यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 जनवरी तक हर दिन 1 डिग्री चलेंगे सूर्य, ठीक है। हर दिन 1 डिग्री चलेंगे,
चाहे वो मेष राशि हो चाहे वृष राशि हो, ये कहीं से भी 1 डिग्री ही चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। और आप कभी भी किसी भी देख लीजिए कहीं भी कि इस डेट में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है कि टाइम का परिवर्तन हो सकता है। 14 की जगह 15 को सूर्य जाएं या 16 को जाएं तो यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अयनांश के थोड़ा सा इधर उधर होने से, अयनांश के कारण जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप 16 तारीख से अगर आप देखें, 16 से 14 के बीच में, तो बेसिकली मकर राशि में ही रहते हैं। अगर 14 जनवरी की बात होती तो 14 फरवरी की बात होती या 14 जनवरी की बात होती तो हम शायद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी मकर राशि में है या कुंभ राशि में, क्योंकि डिग्री जो है लगभग 30 डिग्री के आसपास होंगे। तो कब कहाँ शिफ्ट कर जाएं तो इससे ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का कि 14 जनवरी से 14 फरवरी, क्योंकि 30 दिन होते हैं और 30 दिन में सूर्य 30 डिग्री चलेंगे, इस 30 डिग्री को, एक राशि को। तो मकर राशि में गए तो मकर के 30 डिग्री में चलेंगे, तो सूर्य 30 दिन में जाते हैं, सूर्य 30 दिन में एक राशि में क्रॉस करते हैं। तो 1 डिग्री 1 दिन में चलेंगे, दूसरा डिग्री 2 दिन में चलेंगे, तीसरा 3 दिन में चलेंगे, इस तरह 30 दिन में 30 डिग्री चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, अब मतलब इसको मिटा दूंगा। चलिए इधर करता हूं थोड़ा सा। अब क्या है कि लग्न कैसे निकलता है। जब सूर्योदय होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वह लग्न होती है। अब क्या होता है कि ये राशि है, ये है, ठीक है, ये भचक्र है, ठीक है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, इस पार्ट को बिल्कुल अलग कर दीजिए। अभी इस पार्ट को आपको अब नहीं समझना है, इस पार्ट को आप समझ चुके हैं, अब यहां पे समझना है। ये पूर्वी क्षितिज है, यानी कि पूर्व की ओर जिस जगह सूर्य उदय होते हैं, ठीक है, सूर्य उदय होते हैं यहां से, ठीक है, ये पूर्वी क्षितिज हुआ हमारा। अब क्या है कि हमारी पृथ्वी है, 24 घंटे में पूरा का पूरा भचक्र का राउंड मारती है, ठीक है। तो 24 घंटे को अगर 12 से करेंगे तो 2 घंटे में आता है। तो कहने का मतलब है, यहां पे देखिएगा इस चीज को, ये 2 घंटे में, ये 24 घंटा में यहां से चलना शुरू करेगा तो हर राशि को 2 घंटे में क्रॉस करेगा, क्योंकि 24 घंटा में वापस पृथ्वी को यहीं पे आना है, इस पोर्शन पे, ठीक है। तो यहां से जब मूव करेगा, ये 24 घंटा में जब ये सफर करेगा, तो हम राशियों को 12 भाग में रखे हैं, तो 12 से यानी कि एक राशि को क्रॉस करने में 2 घंटा लगेगा। एक राशि को क्रॉस करने में आपको 2 घंटा लगेगा। मान लीजिए कि ये मेष राशि है, तो अभी मेष राशि से क्रॉस किया तो फिर 2 घंटा यहां लगा। वृष राशि है तो 2 घंटा लगा, मिथुन राशि है तो 2 घंटा लगा। तो इसी तरह 12 राशियों में 2 घंटा। मैं फिर से एक समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा लग्न इसी कारण से हर 2 घंटे पे बदलता है, ठीक है, 2 आवर पे, ठीक है। अगर अभी 2 लग्न अगर उभर कर आया तो यहां से यहां तक जो है, ठीक है, मिथुन राशि है, तो अब 2 घंटे के बाद जो है वो कर्क में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, 2 घंटे में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी को 24 घंटे में वापस वहीं पे आना है। तो पृथ्वी तो ये घूम रही है ना, ये तो घूम रही है, ये पूर्वी क्षितिज तो यही है, पूर्वी क्षितिज यही है, ठीक है। अब ये घूम रही है पृथ्वी,
तो घूम रही है, तो यहाँ पे मेष राशि है, तो अब ये 2 घंटे में घूमा, तो घूम के ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे वृष राशि आ गया, वृष के बाद ये मिथुन आ गया। तो ये जो मूवमेंट है तो 2-2 घंटे के अंतराल पे होता है, मतलब 2-2 घंटे धीरे धीरे मूव करता है, तो 2 घंटे में वो लगन चेंज हो जाता है। इसी कारण से मेरे समझ से आप ये समझ चुके होंगे कि 2 घंटे में पृथ्वी, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी इस पूरे वचक्र का चक्कर काटती है। फिर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, 24 घंटे में पृथ्वी जो है इस पूरे वचक्र का चक्कर काटती है। हम लोग भू केंद्रीय पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी को जो है हम लोग घुमाते हैं और सूर्य को स्थिर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी तो पृथ्वी जो है इस 24 घंटे में चक्कर काटती है। अब चक्कर काटती है तो पहला राशि यहाँ है, तो ये पहला राशि को वापस यहाँ पे आने में 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, पहला राशि ये है, तो दूसरा राशि ये हो गया, तीसरा राशि ये हो गया, चौथा राशि ये हो गया, पांचवा राशि ये हो गया, छठा राशि ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 हो गया। अब इधर से जैसे ही ये मूव करेगा, आप गौर से समझिएगा, जैसे ही ये मूव करेगा, ये 2 घंटे में यहां से यहां शिफ्ट करेगा, तो ये पीछे वाला इधर आ जाएगा, पीछे वाला राशि। ठीक है, तो जब ये राशि यहां आ गया, तो वो 2 घंटे में हमारा जो है वही लग्न चेंज हो जाता है। ठीक है, हम इस पार्ट को भी क्लियर कर चुके हैं पूरी तरह से, इस पार्ट को भी क्लियर कर लिए और इस पार्ट को भी क्लियर कर लिए। अब हम समझते हैं कि लग्न कैसे, हमको 2 चीजों को समझना है यहाँ पर तो समझना है कि सूर्य जो है 30 दिनों में अपना राशि का परिवर्तन करते हैं। तो राशि का जब परिवर्तन करेंगे, सूर्य, अब जैसे सूर्य राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो राशि का जब परिवर्तन करेंगे 1 महीने में, तो 1 दिन में, जैसे अब 14 जनवरी को है, ठीक है, 14 जनवरी पे पहला अगर 0 डिग्री के हैं, तो 15 जनवरी को तो 1 डिग्री पार कर गए ना, 1 डिग्री के हुए, 16 जनवरी को 2 डिग्री हुए, 17 जनवरी को 3 डिग्री हुए, 18 जनवरी को 4 डिग्री हुए, 19 जनवरी को 5 डिग्री हुए। इसी तरह से सूर्य का डिग्री बढ़ता जाएगा, और जब 13 फरवरी के आसपास आएंगे तो 28-29 डिग्री के रहेंगे सूर्य। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी जैसे बढ़ रही है, तो 2 घंटे में अगर यहाँ पे, अगर इस पोर्शन को छोड़ते हैं और इस पोर्शन पे समझते हैं, तो पृथ्वी जो है यहाँ पे 2 घंटे में राशि परिवर्तन कर ले रही है, तो 1 घंटे में तो 15 डिग्री ये क्रॉस कर जाएगी, 2 घंटे में ये 30 डिग्री क्रॉस कर रही है, यहाँ 2 घंटे में 30 डिग्री क्रॉस कर रही है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस करेगी। इसी तरह से इसका कैलकुलेशन निकलता है, लेकिन सिंपल का ये मान के चलना है हमको कि 30 डिग्री का जो है वो क्रॉस करेगी 2 घंटे में। ठीक है, और ये समझना है, ये 2 चीजें को बहुत अच्छे तरह से समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, तो अब 2 घंटे में ये निकलता है। ठीक है, इसको नीचे से मैं थोड़ा करता हूं खत्म, यहां उधर से हम उदाहरण ये लेंगे। अब देखिए, पूर्वी क्षितिज ये हुआ, यानी कि पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा। ठीक है, पूर्वी क्षितिज में अभी कौन सा है, अभी जैसे सूर्य जो है, आज मान के चलिए 9 फरवरी है। ठीक है, 9 फरवरी है, तो 9 फरवरी है, तो सूर्य आज के डेट में मकर राशि में है, क्योंकि 14 के बाद, 14 फरवरी के बाद वो चेंज करेंगे। तो हमें तो ये पता चल गया कि सूर्य यहाँ पे है मकर राशि में। ठीक है, हमको ये तो पता हो गया कि सूर्य मकर राशि में है। अब पृथ्वी जैसे यहाँ पे सूर्योदय, आज सूर्योदय 5:30 बजे हुआ या 6:30 बजे हुआ, 6:30 में। ठीक है,
पृथ्वी यहाँ पे है। सूर्योदय के साथ जैसे ही 6:30 में किसी बच्चे का 6:30 से 2 घंटे में ये मूव करेगा, याद रखिएगा 2 घंटे में मूव करेगा। 6:30 से लेकर 8:30 तक कौन सा लगन होगा? मकर लगन होगा। ठीक है, ये मकर लगन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी अभी यहां है, ठीक है, सीध में है। अब क्या होगा, 2 घंटे के बाद ये पृथ्वी जो है यहां शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये 2 घंटे के बाद यहाँ पे कौन सा लगन हो जाएगा? मकर के बाद अगली राशि कुंभ है, कुंभ। तो 8:30 तक तो मकर राशि है, लेकिन 8:30 से 10:30 के बीच में ये कुंभ राशि हो गई, ठीक है। अब क्या है, चलिए फिर 10:30 के बाद ये कुंभ राशि, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुंभ के बाद यहाँ पे मीन राशि उदय होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10:30 से लेकर 12:30 तक मीन राशि का लगन निकला। ये लगन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। 12:30 के बीच में सूर्योदय से लेना है। 12:30 के बाद 2:30 तक मेष लगन उभरेगा, क्योंकि ये 2-2 घंटा पे सरक रहा है, 2-2 घंटे पे मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट तो ये कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन 30 डिग्री को पार करने में जो है ना 2 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां से यहाँ, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये पूर्वी क्षितिज है। अब क्या है, यहाँ पे 6:30 बजा, ठीक है, 6:40 बजा, तो यहां से थोड़ा सा ये आगे सरका ना, तो ये इधर से इधर खिसक गया। तो जब उभरता है ना, तो ये पोर्शन ही खिसकता है, और हमारा ये आप निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देखिए, हम सिंपल सा एग्जाम्पल से सब समझा चुके हैं। आप सबसे पहले देखिए सूर्य अभी किस राशि में है, ठीक है। सूर्य अगर 14 जनवरी है, 14 दिसंबर है, 14 जनवरी है, धनु राशि में है, ठीक है। सूर्य 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि में है। अब किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए कि आपको 16 दिसंबर या 18 दिसंबर, 25 दिसंबर को हुआ, ठीक है, 25 दिसंबर को हुआ, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हमको करना क्या है, मान लीजिए कि टाइमिंग है 11:15 AM, ठीक है। क्वेश्चन यही है, सबसे पहला करना क्या है हमको, सबसे पहले हमको देखना है सूर्य अभी किस राशि में है, ठीक है। तो 25 दिसंबर यानी 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सूर्य जो है धनु राशि में है, तो बस यहाँ पे लिख लीजिए धनु राशि। अब जिस दिन 25 दिसंबर को देखिए सूर्योदय कितने बजे हुआ, ठीक है। सूर्योदय मान लीजिए 6:35 में हुआ, ठीक है। तो 6:35 में सबसे पहला धनु लग्न उभरेगा, 6:35 से 8:35 तक, 2-4 मिनट इधर उधर चलता है, ठीक है। अब क्या है, ये तो धनु लगन उभर गया। अब 8:35 से 10:35 के बीच में धनु के बाद अगली राशि कौन सी है, मकर, ठीक है। अब मकर लगन हो गया वो। अब 10:35 के बाद 12:35 तक ये कुंभ, ठीक है। बच्चे का जन्म 11:15 हुआ है, इसी के अंदर आ रहा है, कुंभ लगन उभरेगा, ठीक है।
एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 10 अक्टूबर को हुआ है। सन को छोड़ दीजिए, सूर्य वापस उसी राशि में आ जाते हैं। 10 अक्टूबर को हुआ है 10:43। ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि अक्टूबर में सन कहाँ थे, अक्टूबर सन किस राशि में थे। निकालिए। 14 जनवरी से 14 फरवरी मकर, फरवरी से मार्च कुंभ, मार्च से अप्रैल मीन, अप्रैल से मई मेष, मई से 14 जून वृष, जून से 14 जुलाई मिथुन, 14 जुलाई से 14 अगस्त कर्क, 14 अगस्त से 14 सितंबर सिंह, 14 सितंबर से 14 अक्टूबर कन्या। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको ये पता हो गया कि सूर्य उस समय कन्या राशि में थे। सूर्य कन्या राशि में थे, ये क्लियर हो गया, ये निकालना आप समझ गए होंगे। अब सूर्य जब कन्या राशि में है, ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, उस समय का सूर्योदय निकालना होगा। उस समय सूर्योदय, अब अक्टूबर का टाइम है तो मान लीजिए कि 5:20 में सूर्योदय हुआ, या हाँ 5:20 में सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय का टाइमिंग 5:20 AM। ठीक है, सूर्योदय सनराइज। ठीक है, आइए गणना करते हैं। 5:20 से लेके 7:20 तक कौन सा लगन निकलेगा, ये कन्या। 7:20 से लेके 9:20 AM चल रहा है कन्या के बाद तुला। 9:20 से 11:20 तक वृश्चिक। 11:20 से लेके 1:20 तक धनु। 1:20 से लेके 3:20 तक मकर। 3:20 से लेकर 5:20 तक कुंभ। 5:20 से लेकर 7:20 तक मीन। 7:20 से लेकर 9:20 तक मेष। 9:20 से लेकर 11:20 तक कुंभ मीन मेष। 7:20 9:20 वृष। एक बार चेक कर लूं, 5:20 7:20 कन्या, 7:20 9:20 तुला, 9:20 11:20 वृश्चिक, 11:20 1:20 धनु, 1:20 3:20 मकर, 3:20 5:20 कुंभ, 5:20 7:20 मीन, 7:20 से 9:20 मेष, 9:20 से 11:20 वृष। टाइमिंग क्या है, 10:43 पे कहा निकला, वृष लगन। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, समझ जाना है। अब सूर्य 10 अक्टूबर को है, मेरी बात यहां समझने के लिए। अब सूर्य कितने दिन बाद लगभग पार करेंगे, 10 11 12 13 14 15 भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 लगभग पूरा कर चुके हैं, 6।
ठीक है। सूर्य 30 डिग्री पार करते हैं, -6 कीजिए, 3 2 5 6। सूर्य 25 से 26 डिग्री के बीच यहां पे होंगे, क्योंकि 25 डिग्री ये चल चुके हैं, 25 डिग्री ये चल चुके हैं। सूर्य कुंडली में अगर ये आपको यहां पे समझिएगा, यहां पे हमने वृष लगन निकाला, ठीक है। अब इस कुंडली को देखिए, ऐसे बनेगा। जब हमारा वृष लगन निकल गया तो 2 नंबर यहां पे आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है कुंडली बन गया, लगन आपका वृष लगन, ठीक है। कौन हुआ लगन का स्वामी? लग्नेश जो हुए, शुक्र हुए। अब सूर्य कहां बैठे हुए हैं? यहां देखिए, सूर्य कन्या राशि में, कन्या राशि का नंबर 6, सूर्य को यहां बैठा दीजिए। सूर्य को आपने यहां बैठा दिया 6 नंबर राशि में, बस सिंपल। कितने डिग्री के होंगे? तो लगभग 25 डिग्री के आसपास के होंगे। आप भी निकाल के करके देखिए। अगर मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा इसलिए शॉर्ट में लेते हैं। ये कुंडली है, मान लीजिए कि 10 फरवरी, 10 फरवरी क्या है? मकर राशि में सूर्य है, ठीक है। मकर राशि में सूर्य है। अभी टाइम हो रहा है, मान लीजिए कि 10:15, ठीक है, 10:15 हो रहा है, ठीक है। तो हम 3 साल पहले चलते हैं। मान लीजिए किसी का 10:15 AM जन्म होता है और आपको 9 फरवरी 2013 का जन्म है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, चलिए हटाइए। 9 फरवरी को मकर राशि में सूर्य है, 10:15 का जन्म है, उसका सूर्योदय आप ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना, सूर्योदय ले लीजिए। सूर्योदय लिया मैंने आज, मान लीजिए कि 6:30 का लिया, तो 6:30 से 8:30 के बीच सूर्य मकर राशि में, मतलब कहने का मतलब है लगन मकर राशि का निकलेगा, ठीक है। 8:30 से लेके 10:30 के बाद मीन राशि का लग्न निकलेगा। ये क्या है? 10:15, 8:30 से 10:30 मीन राशि, तो लगन भी निकल गया। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका तैयार हो गया लगन कुंडली। सूर्य कहाँ है? सूर्य मकर राशि में है, ठीक है। आप मकर राशि में बैठा दीजिए। मकर की कौन सी राशि है? सूर्य यहाँ पे बैठ गए, बस छोड़ दीजिए, ये बैठाने की भी जरूरत नहीं, आपको लग्न निकालना मैं बता रहा हूं। अब ये है तरीका निकालने का, ठीक है। बस एक बात याद रखना है आपको हमेशा, थोड़ा देर और लूंगा। जहां पर सूर्य जिस राशि में है, पूर्वी क्षितिज पर सूर्योदय के समय वही राशि उदित होगी। पूर्वी क्षितिज ये है, इसलिए सूर्य का इंपॉर्टेंस है। अब सूर्य जिस राशि में है, यहां पे सूर्य का वही राशि सबसे पहला उदय होगा, उदय उसी राशि का होगा। अगर आज जो है सूर्य मकर राशि में है, तो कल सुबह मॉर्निंग में 24 घंटे में पृथ्वी जो घूम के फिर से वही मकर राशि के वापस पहुंच जाएगी और फिर से मकर राशि में उदित होगा, ठीक है। मकर राशि फिर अगला दिन आएगा तो फिर मकर राशि से उदय होगा और मकर राशि में ही अगले दिन उदय होगा। लेकिन जिस दिन सूर्य, अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है,
कि सूर्य जो है अब यहाँ पे मान लीजिए कि 25 डिग्री के हैं, आज जो है 26 डिग्री के हैं, ठीक है, 26 डिग्री के। तो अगला दिन जो आएगा तो सूर्य 27 डिग्री के होंगे। मान लीजिए कि आज 9 फरवरी है, ठीक है, अगला अगला दिन आएगा तो मान लीजिए कि 24 डिग्री के हैं सूर्य, 9 फरवरी को 24 डिग्री के हैं, तो 10 फरवरी को 25 डिग्री के होंगे, 11 फरवरी को 26 डिग्री के होंगे, 12 फरवरी के जो है वो 27 के होंगे, 13 को 28 के होंगे, 14 को 29 के होंगे और 15 को 30 के डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इतने दिन तक तो आपको मकर राशि ही उदय होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्य 15 को शिफ्ट किए मकर से मीन में शिफ्ट कर गए, तो यहाँ पे पूर्वी क्षितिज पे राशि जो है वो कुंभ राशि उदय होगी, मीन सॉरी कह रहे हैं, कुंभ राशि उदय होगी। और ये 30 दिन तक कंटिन्यू, ये 30 दिन तक ये कुंभ राशि ही उदय होगी। कोई डाउट हो इस संदर्भ में मुझसे पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा। हालांकि डाउट का कोई संभावना नहीं है, ये क्लियर कर दूं। लग्न स्पष्ट ऐसे करते हैं मौखिक रूप से, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।